हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है GIS की ऑनलाइन क्लास में। हम क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन आज एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपनी 4.2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज का अपना नाम है, जो कि अपन ने 4.1 इसकी सॉल्व कर ली है। आज स्टार्ट करेंगे 4.2, जिसके बारे में हम जो अपनी एक्सरसाइज थी उसमें पढ़ चुके हैं। सिंपल सा काम है, जो हमने एक्सरसाइज सेकंड में किया था ना, उसी में करना है। क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? फैक्टराइजेशन। तो अपना जो टॉपिक का नाम है वो है सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। क्लियर? अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी और उसके क्या करने हैं, हमें फैक्टराइजेशन करने हैं। तो 9th में भी सीखे हैं आपने, और मैंने सेकंड एक्सरसाइज में भी आपको सिखाए थे। आज फिर से एक बार सिखा रहा हूँ। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए इतनी बार इसको बुक में भी रिपीट किया गया है ना, क्योंकि अगर आप फैक्टराइजेशन नहीं जानते हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है आगे भी। ठीक है? केवल क्लास 10 से मतलब नहीं, अगर आगे भी आप कभी भी मैथ पढ़ोगे, फैक्टराइजेशन के बिना आप मैथ अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। तो एग्जाम्पल है, सिंपल से एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। देखो, फाइंड द रूट से मतलब क्या है, सेम वही काम है जैसे सेकंड एक्सरसाइज में उसको नाम दिया गया था जीरोज। अब यहाँ उसको क्या कह दिया गया है, रूट कह दिया गया है। मतलब काम वही है, एक्स की वो वैल्यू है जिन पे इक्वेशन क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। पहले उन्हें जीरोज कहा गया था, अब उन्हें रूट कहा गया। काम वही है कि सिंपल से फैक्टराइजेशन करने हैं और रूट फाइंड करने हैं। ठीक है? तो एग्जाम्पल 3, टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है? वाई फैक्टराइजेशन, रूट फाइंड करने हैं वाई फैक्टराइजेशन। तो यहाँ बस इतना सा चेंज है कि इक्वल टू में 0 हमें गिवन है, यानी कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो अब हमें रूट फाइंड करना है, यानी कि x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। कैसे? फैक्टराइजेशन करके। फैक्टराइजेशन करना सबको आता है। देखो, फर्स्ट रूल क्या है फैक्टराइजेशन में, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। ठीक है? तो उस जो स्प्लिट करेंगे ना, उन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए, यानी किसके, 6x स्क्वायर के। किसके इक्वल आना चाहिए, 6x स्क्वायर के इक्वल। ये पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, तो वो भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। ठीक है? अब सेकंड ये है कि 6x स्क्वायर के साथ साथ उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 5। तो यहाँ ध्यान दो कि 6 किस किस पर आता है। देखो, एक तो आता है 1 × 6 करने पर, आता है नहीं आता, आता है। क्या हम 1 और 6 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -5 ला सकते हैं क्या? भाई देखो, अगर मैं माइनस का ले लेता हूँ 6 और प्लस का ले लेता हूँ 1, तो ऐड करने पर -5 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई करने पर -6 आएगा। कितना आएगा, -6। और हमें चाहिए कैसा, पॉजिटिव चाहिए। कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। इसलिए 1 और 6 का काम नहीं है। अब बात करते हैं 2 और 3 की। देखो, 2 × 3 6 हो जाते हैं। ठीक है? लेकिन साथ में हमें -5 भी चाहिए। क्या चाहिए, -5। तो -2 और -3 कितने होते हैं, -5 होते हैं, और मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव 6 हो जाता है। तो दोनों कंडीशन अपनी क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। दोनों को ऐड करने पर -5 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर +6 हो गया। तो इसके फैक्टराइजेशन क्या होंगे, -2 और -3। x साथ में लगेगा ही। ठीक है ना? x को तो साथ में लेके ही चलना है। तो मैं ये मिटा देता हूं, इधर लिखता हूं, है ना। देखो, इसको तो एज इट इज लिखो, 2x स्क्वायर। इस -5x को मैं क्या लिख सकता हूं, 2x और -3x। मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों को इक्वल आ रहा है 6x स्क्वायर, ऐड करने पर मिडिल टर्म के इक्वल आ रहा है। तो दोनों कंडीशन हो चुकी है, दोनों देखना ज़रूरी है। +3 = में 0।
यहाँ से एक कॉमन लेंगे, यहाँ से एक कॉमन लेंगे। बताओ यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ से कॉमन आ रहा है अपने पास 2x। तो यहाँ तो बचा x माइनस 1। अब देखो यहाँ भी हमें x माइनस 1 बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए? x माइनस 1। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। चाहिए क्या हमें? ये पॉजिटिव चाहिए, ये नेगेटिव चाहिए। तो मैं नेगेटिव कॉमन लेता हूँ, नेगेटिव 3, माइनस का 3 कॉमन लेता हूँ। क्या बचेगा? x माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 1 कॉमन आ गया। क्या बचेगा? 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। या तो ये 0 है या ये 0 है। ठीक है, दोनों को एक एक बार 0 करो। x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। x की एक वैल्यू आ चुकी है 1। यहाँ से 3 का उधर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और 2 से डिवाइड देंगे तो 3/2। तो ये हो गए रूट। एक तो रूट है 3/2 और एक रूट है 1। या तो 1 यहाँ पुट करके दे दो, यहाँ 3/2 पुट करके दे दो। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0। लेकिन हमें तो रूट की बात करेंगे यहाँ ना, रूट्स आ गए। तो अब इसने कहा है वेरीफाई दीज आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो नोट दैट वी हैव फाउंड रूट ऑफ फैक्टराइजेशन इनटू 2 लीनियर फैक्टर एंड इक्वेटिंग ईच अदर ऑफ फैक्टर ऑफ जीरोस। देखो जीरोस फाइंड करनी, हमको बस यहीं तक करना है। अगर आपको चेक करना है सही है या नहीं, वैल्यू पुट करके देख दो। यहाँ देखो मैं 1 पुट करता हूँ x की जगह, तो ये हो जाएगा 2 और ये है 3 पॉजिटिव और ये नेगेटिव 5, 0 हो जाएगा। अगर x की जगह 3/2 पुट करेंगे, 3/2 पुट करेंगे ना, तो देखो ये हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 9/4, 2 से 2 कट जाएगा तो ये रह जाएगा 9/3। और यहाँ भी कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 15 इन दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल होके 0 आ जाएगा। ठीक है, तो वो अगर आपने ये सही से कर दिया तो चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल सा फैक्टराइजेशन करना है और क्या फाइंड करना है? रूट फाइंड करना है। सबसे ज़्यादा गलती होती है फैक्टराइजेशन करने में। अगर ये पार्ट आपने सही से कर लिया ना तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं। ठीक है, देखो और एग्जाम्पल करते हैं। जितनी प्रैक्टिस करते चलेंगे उतना ही अपन को ईजी होता चला जाएगा। एग्जाम्पल 4। तो देखो एग्जाम्पल 4 क्या है? ये है 6x² माइनस x माइनस 2। सेम काम करना है। 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू में 0। यही है 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये चेक करो क्या आना चाहिए? माइनस का 6x²। किसका? माइनस का 6x² आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर। किसके? इसके फैक्टर के। ठीक है, तो अभी अभी हमने देखा था, सॉरी 6 नहीं, ये हो जाएगा 12। 6 × 2 12। भाई इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 6 2 जा 12x²। तो 12 कब कब आता है? एक तो आता है 1 × 2 करने पर, लेकिन 1 × 6 करने पर, 1 × 12 करने पर आता है 12। लेकिन 1 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम -x नहीं ला सकते, यानी कि -1 नहीं ला सकते। फिर आता है 2 × 6। 2 और 6 को भी ऐड या मल्टीप्लाई करके क्या नहीं ला सकते हम? माइनस का x या -1 नहीं ला सकते। अब बात करते हैं 3 × 4। तो देखो 3 × 4 होता है 12। 4 में से 3 माइनस जाएंगे। भाई ये अगर मैं ले लेता हूँ, यहाँ किसका है? माइनस का, तो 3 और माइनस के 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है? माइनस के 12 और सब्ट्रैक्ट करने पर आ रहा है माइनस के 1। ये काम हो गया अपना। बस x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और अपने फैक्टर हो चुके हैं ये वाले। कोई दिक्कत है? नहीं है। देखो एक बार यहाँ भी चेक कर लिया करो लिखने के बाद। माइनस है तो हमें इसे लेना है प्लस का 3x और माइनस के 4x माइनस 2 इक्वल टू
0। देखो मल्टीप्लाई करके देखो, इन दोनों के इक्वल आ रहा है ना, माइनस का हो जाएगा प्लस माइनस, 4 × 3 12x² इक्वल हो गया। अब इनको ऐड करके देख लो, -4 में से प्लस के 3 देंगे तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का x बच जाएगा। तो ये हो चुके हैं इसके फैक्टराइजेशन कंप्लीट। अब एक यहाँ से कॉमन ले लो, एक यहाँ से कॉमन ले लो। यहाँ से कॉमन आएगा 3x, ये बचेगा 2x - 1, ठीक है। यहाँ से कॉमन आएगा 2, किसका, यहाँ प्लस बचेगा, यहाँ आएगा माइनस का 2 कॉमन, तो ये तो बच जाएगा x और ये बचेगा -1। यहाँ से तो सिंपल 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ तो बचेगा 2x, यहाँ बचेगा 1। यहाँ से -2 कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ बीच में हमें क्या चाहिए, प्लस चाहिए। क्या चाहिए, प्लस। तो देखो माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बचेगा प्लस का 2x और यहाँ बचेगा प्लस का 1 = 0। ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, है ना। अब मैं 2x + 1 बाहर ले लेता हूँ, क्या बचेगा, 3x - 2 = 0। एक बार इसे 0 पुट करो, एक बार इसे 0 पुट करो, और 3x - 2 = 0। ट्रांसफॉर्मेशन कर दो, 1 और x की वैल्यू क्या जाएगी, -1/2। सेम 3x = होगा 2, x = होगा 2/3। ये दो जीरोज आ चुके हैं, या रूट आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं, रूट फाइंड कर रहे हैं हम, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आ चुके हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये ही हमें फाइंड करने थे, -1/2 एंड 2/3। ठीक है ना, ऐसे ही करना है हर बार, यानी कि फैक्टराइजेशन अच्छे से करने हैं। फैक्टराइजेशन होने के बाद कॉमन लेना है, एक बार इसको 0 पुट किया, एक बार इसको 0 पुट किया और सॉल्व कर देंगे फर्दरली। 4 भी हो चुका है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 5, तो देखो एग्जाम्पल 5 जो है, बस क्वेश्चन को अच्छे से देख के ये समझ लेना है कि हमें उसमें क्या करना है। अगर ये समझ में आ गया ना तो बहुत इजी सी एक्सरसाइज है ये। देखो 5th जो है 3x² माइनस 2√6x +2 = 0। अब देखो ये संख्या है जो अंडर रूट में है, तो अंडर रूट देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो क्या होता है, √6 + √6, इसे जब सॉल्व करते हैं ना तो क्या आएगा, 2√6 आता है। क्या आता है, 2√6। और जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ अपने पास 2√6 है। क्या है, 2√6। इसे अलग अलग लिख देंगे और कुछ भी नहीं करना। देखो 3x² को ऐसे ही रहने दो। इस 2√6 को मैं लिखता हूँ -√6x और -√6x + 2 = 0। देखो दोनों कंडीशन अप्लाई होंगी या नहीं होंगी। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, +6x² आ रहा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, नेगेटिव नेगेटिव +6x² आ रहा है। ठीक है, दोनों को ऐड करके देखो इसके इक्वल आ जाएगा। √6x माइनस का और माइनस का √6x ऐड करेंगे तब कितना हो जाएगा, माइनस का 2√6x, माइनस के 2√6x। आई बात समझ में। तो रूट देख के घबराना नहीं है, बस 2√6x है तो इस 6 को हमने रूट को 2 टाइम अलग अलग करके लिख दिया, हो गए फैक्टर। बस मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के इक्वल आ रहा है ना।
तो इसको तो लिखे रहने देते हैं। अब यहाँ से एक कॉमन लो और यहाँ से एक कॉमन लो। अब देखो √6 में से क्या कॉमन आ सकता है यहाँ से? भाई √6 जो है एक्चुअली में है क्या? √6 को हम 2 इंटू √3 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर √2 इंटू √3 कितना होता है? √6 ही होता है। √2 इंटू √3 क्या होता है? √6 होता है। तो ऐसे ही यहाँ से और यहाँ से √3 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? यहाँ से भी √3 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से भी क्या कॉमन आ जाएगा? √3x कॉमन आ जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ नहीं लिखूंगा मैं इसे 2 और √3, आपको बस समझ जाने के लिए यहाँ लिखा है। आप अच्छे से देखो, देखो इसमें से मैं √3x कॉमन ले लेता हूँ। तो जब 3 में से √3, देखो √3 इंटू √3 इक्वल क्या होता है? 3 होता है। ये चीज़ तो आपको समझ में आती होगी। √3 इंटू √3 3 होता है। जब मैं 3 में √3 से डिवाइड दूंगा ना तो √3 बचता है। तो यहाँ इस 3 में मैं √3 से डिवाइड दूंगा तो √3 बचेगा और एक बचेगा x। यहाँ से मैंने अभी बताया √6 क्या होता है? √2 इंटू √3। तो मैं √3 तो बाहर ले चुका हूँ, क्या बचेगा? √2 बचेगा माइनस के √2। x बाहर आ चुका है तो ये x आ जाएगा। एक तो ये हो गया। सेम इन दोनों में से माइनस के, देखो पहले था 3 तो 3 लिया था, अब यहाँ क्या है? 2। तो यहाँ से दोनों से क्या कॉमन लेंगे? 2। देखो ये 2 कॉमन लेंगे तो 3 बच जाएगा और यहाँ से √2 कॉमन लेंगे तो √2 बचेगा। देखो यहाँ से मैं क्या कॉमन लेता हूँ? √2 कॉमन लेता हूँ नेगेटिव का। तो यहाँ तो बचेगा √3x और यहाँ बचेगा नेगेटिव √2 इक्वल टू 0। नहीं आई समझ में? देखो एक बार फिर से देखो। ये है अपने पास यहाँ, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ मैं, देखो 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, केवल इस √6 को मैंने अलग अलग करके लिख दिया, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से कंप्लीटली ओपन कर देता हूँ हर एक को, फिर सॉल्व करेंगे। यहाँ नहीं कर रहा मैं, यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। देखो इस 3 को मैं लिख लेता हूँ √3 इंटू √3 और x इंटू एक्स। भाई √3x इंटू √3x 3x² हो जाएगा। यहाँ इसे मैं लिखता हूँ √2 इंटू √3x। ऐसे ही सेम मैं इसको लिख लेता हूँ √2 इंटू √3 इंटू x और इसको भी मैं लिख लेता हूँ √2 इंटू में √2 इक्वल टू 0। अब एक इसको अलग और इसको अलग, ठीक है। इन दोनों में से बताओ क्या कॉमन दिख रहा है आपको? देखो √3x यहाँ भी दिख रहा है और √3x यहाँ भी दिख रहा है। तो √3x कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा? √3x। सेम देखो √3x कॉमन लिया, यहाँ बचा √3x। तो क्या बचेगा? √3x। यहाँ से क्या बचेगा? √3x तो कॉमन आ गया, माइनस का √2 बचेगा। क्या बचेगा? माइनस का √2। अब देखो इन दोनों में से कॉमन देखो आप लोगों को क्या दिख रहा है? यहाँ और यहाँ केवल √2 ही तो कॉमन है, तो माइनस का √2 कॉमन ले लो। यहाँ तो बचेगा √3x और यहाँ बच जाएगा माइनस का √2। माइनस का क्यों बचेगा? क्योंकि माइनस कॉमन लिया है ना, तो ये तो हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो देखो ये दोनों इक्वल आ गए और ये अपने पास है ही, तो यहाँ से इसको कॉमन ले लिया और ये अपने पास बच जाएंगे। अब मैं इससे आगे यहाँ सॉल्व करता हूँ। देखो एक जैसे हैं ये दोनों, आई बात समझ में? तो बस इनको मैंने यहाँ अलग अलग करके लिख दिया है। यहाँ आपको ऐसा लिखना नहीं है, आपको खुद को बस समझना है कि √6 को हम 2 इंटू 3 में लिख सकते हैं, 2 को √2 लिख सकते हैं, 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। अब देखो ये कॉमन आ रहे हैं दोनों, ये कॉमन ले लो। √3x माइनस √2 क्या बचेगा? √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। ये चाहो तो आप कहीं साइड में एक लाइन लिख के लिख लेना, मैं ये मिटा देता हूँ।
तो एक बार इसे 0 पुट किया और एक बार इसे 0 पुट किया। √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। इसको उधर भेज दिया तो √3x इक्वल टू में √2, x को छोड़ा ये हो जाएगा 2/3 का अंडर रूट। क्या आ चुका है? 2/3 किसके? अंडर रूट के। सेम इधर इसको उधर भेजेंगे तो पॉजिटिव √2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? √2/3। दोनों में सेम आई है। तो ये क्या आ गए अपने पास? रूट्स आ गए किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? बस इसमें ये रूट वाले में चक्कर में नहीं पड़ना है ना, मैंने अच्छे से बिल्कुल उसे अलग अलग करके आप लोगों को सॉल्व करा दिया। उस तरह से ध्यान से देखना है, एक बार देखना, 2 बार देखना, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो चुका है एग्जाम्पल नंबर 5 अपना कंप्लीट। अब और देखते हैं, और एग्जाम्पल है क्या इसमें? फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। 4.1 में कौन से डायमेंशन के सेक्शन की बात कर रहा है ये? कहाँ है 4.1? 4.1 देखो, ये जो 6 नंबर का एग्जाम्पल है ना, ये जो फर्स्ट जो है अपनी एक्सरसाइज का, जो इसमें कहा गया है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। तो ये जो 4.1 सेक्शन है ना, ये अपनी जो 4.1 एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में है ना, ये वाला देखो, इसके बारे में बात की गई है। ये जो है ना, इसके बारे में इसने कहा गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कम अपॉन द डील विद द मेनी रियल सिचुएशन फॉर इन द बिल्डिंग प्लेयर हॉल हैविंग कॉर्पोरेट एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर। एक हॉल है जिसका कॉर्पोरेट एरिया, ये एक क्या है? हॉल है, इसका अपन को एरिया दिया गया है 300 मीटर स्क्वायर विद इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ये हमने कल क्वेश्चन कर लिया था एक ऐसा, सिंपल सी बात है। इसने किसको कहा गया है कि इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से कितनी है? ट्वाइस का 1 मोर है। तो ये हम x लेट किया, तो ये अपना क्या होगा? 2x स्क्वायर प्लस, नहीं 2x प्लस 1, इसके ट्वाइस से एक अधिक होगा। ठीक है, तो वी कैन द इंफॉर्मेशन द, ठीक है। तो बस अब इसको हमें क्या करना है? पहले मैथमेटिकल रूप में क्या करना है? जो कल हमने करे थे ना क्वेश्चन, बिल्कुल सेम ऐसे ही मैथमेटिकल रूप में रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद हमें उसके फैक्टराइजेशन करके कंप्लीटली सॉल्व करना है। तो देखो करते हैं सॉल्व। ऐसा कुछ भी नहीं है, इजी सा है ना, सिंपली। तो देखो सबसे पहले हम इसे किस में करेंगे? मैथमेटिकली रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले लेट ब्रेथ ऑफ हॉल, प्रेयर हॉल क्या है? x है। तो लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ हॉल 2x प्लस 1।
ठीक है। एरिया हमें गिवन है, एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ से, यानी कि x इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना है 300, क्या है 300। तो इसे मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 300। अब इसका इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर दो, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0। तो ये अपने पास क्या आ चुकी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। क्या आ चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इससे हमें क्या करना है, बाय द फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। क्या करना है, y फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन करने पर देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3 2 जा 600 x स्क्वायर। अब इस 600 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनका जो डिफरेंस है ना वो कितना होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी कि जब हम उन दोनों को एक में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो कितना बचना चाहिए, 1 ही बचना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो इसके फैक्टर होंगे वो 2। तो मैं इसके क्या करता हूँ, फैक्टराइजेशन। देखो जब बड़ा नंबर हो ना तो अपन को ऐसे नहीं पता चलता देखने से क्या होगा, तो इसके पहले फैक्टराइजेशन कर लिया करो। बताता हूँ, देखो कैसे। 2 से डिवाइड दिया 300, फिर 2 से दिया, फिर 2 से दिया, ये हो जाएगा 75। 75 में 3 से दिया, इसमें 5 से दिया और 5 से दिया 1। ठीक है, तो देखो 5 5 जा 25, ये 5 5 जा तो हो गया 25, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24। तो देखो इनका मल्टीप्लाई 600 ही है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कितना होगा, 600 होगा, क्योंकि मैंने इनको ही मल्टीप्लाई करके लिखा है। और देखो 15 में से 14 मतलब 25 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब कितना बचता है, 1 ही बचता है। कितना बचता है, 1। तो ये 600 के क्या हो गए, फैक्टराइजेशन हो गए। देखो यहाँ लिखता हूँ, फिर से समझाऊंगा। 2x स्क्वायर माइनस प्लस 25x और माइनस 24x माइनस 300 इक्वल्स टू 0। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के इक्वल आएगा कितना, माइनस का 600x स्क्वायर। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव आने वाला है, ये भी नेगेटिव है। इन दोनों को ऐड करने पर अपने पास पॉजिटिव x बच रहा है। देखो पॉजिटिव का x बचेगा। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमने फैक्टराइजेशन करके कर लिया। देखो ये तो हो गया 25 और ये हो गया 24। ठीक है, तो 24 इंटू 25 कितना होता है, 600 होता है। चाहो तो करके देख लो, ये हो जाएगा 24 जा कितना होगा 100, तो 10 कैरी हो जाएगा। यहाँ जब करेंगे तो 50, तो उसमें 10 और ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा, तो वो 600 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक कॉमन लेना है और यहाँ से एक कॉमन लेना। ठीक है, चाहो तो देखो हम इनको आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं। आगे पीछे करके लिखेंगे ना तो अपन कॉमन अच्छे से ले पाएंगे। अब देखो क्या है, यहाँ कॉमन लेना होने को तो ये ऐसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इन दोनों में से कॉमन केवल x आ रहा है। क्या आ रहा है, x कॉमन। तो यहाँ तो बचेगा 2x प्लस के 25। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ कॉमन अपने पास आ जाएगा 24 ही कॉमन ले लेते हैं, माइनस के 24। तो यहाँ तो बचेगा 24 में इसका डिवाइड चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 24 से इसमें नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 12 से जाएगा। 24 का डिवाइड 300 में नहीं जाता, 12 का चल जाएगा। देखो (25) टाइम, कितने टाइम गया, 25। तो यहाँ तो बचेगा 2x, यहाँ बचेगा प्लस के 25। प्लस क्यों बचेगा, क्योंकि नेगेटिव हमने कॉमन ले लिया है, इक्वल टू 0। यहाँ से तो ये तो कॉमन आ गया, 2x प्लस में 25, और यहाँ बच रहा है x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ से इसको 0 पुट किया, यहाँ इसको 0 पुट किया,
यहाँ से x की वैल्यू आएगी -25/2 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 12। तो ये क्या आ चुके हैं अपने पास रूट। तो ये 12 है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो हमें केवल रूट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो अगर आपको ये दोनों, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी? लेंथ और ब्रेथ की। तो क्या करना, देखो ये तो नेगेटिव है, लेंथ और ब्रेथ यानी कि डिस्टेंस जो होती है ना वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती हैं। तो इस नेगेटिव वाले पार्ट को तो क्या कर दो, छोड़ दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें केवल x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। यहाँ x की वैल्यू पुट कर दो, ये तो हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? 12। और ये कितना हो जाएगा? देखो 12 पुट करेंगे तो 12 × 2 24 + 1 25। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, इतना ही आ जाएगा। देखो 12 × 5 60, 6 और 12 दूनी 24 और 6 30, 300 आ गया। कितना आ गया? 300 आ गया सिंपली। तो अपने पास ब्रेथ जो आ गई वो कितनी आई? 12 और लेंथ अपने पास आ चुकी है 25 मीटर और मीटर। आई बात समझ में? तो ये हो चुका है अपना एग्जाम्पल नंबर कौन सा? 6 कंप्लीट। ठीक है, देखो आप चाहो तो इस 24 को इधर माइनस में और इस 25 को प्लस में इधर लिखोगे ना तो और भी वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, कॉमन लेने में इजी हो जाएगा ना। चाहो तो ऐसे कर लेना, चाहो तो इनको आगे पीछे करके कर लेना, कैसे ही कर लेना, आप लोगों की मर्जी है। समझ में आया होगा? फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस करना, बिल्कुल ये एग्जाम्पल वीडियो देखने के बाद खुद से करने का ट्राई करना। और इसके क्वेश्चंस में भी सब में फैक्टराइजेशन ही है, तो फैक्टराइजेशन करना, रूट फाइंड करने की कोशिश करना। मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना हो रहे हैं या नहीं हो रहे। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।